कोरोना संक्रमण के चलते लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं और इसके साथ ही जो तमाम ऑफिसेज हैं वहां पर भी काम करने का जो तौर तरीका है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के आरटीओ ऑफिस में, जहां पर तमाम लोग अपने लाइसेंस बनवाने के लिए, अपनी गाड़ियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए यहां पर आते हैं। और आरटीओ ऑफिस का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबसे पहले सैनिटाइजिंग करनी होगी आपको। सैनिटाइजिंग के लिए यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है। इसके साथ ही जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, तो आरटीओ ऑफिस में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए क्रॉस का मार्क लगाया है ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं उन लोगों के खड़े रहने के लिए भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो आरटीओ ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, वहाँ जो लाइनें बनाई गई हैं उसमें भी बीच बीच में गैप दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस पूरी तरीके से मेंटेन रहे। जहां लगभग एक दिन में 1000 से 1200 लोग अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, अपनी गाड़ियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे, अब वहां पे सिर्फ 200 ही लोगों को अपॉइंटमेंट के आधार पर बुलाया जा रहा है। यानी कि जिन लोगों को अपनी किसी गाड़ी की समस्या का समाधान करवाना है या नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवाना है या कोई भी लाइसेंस से जुड़ी समस्या है, उसके लिए आरटीओ ऑफिस में आना है, तो तमाम इन जो प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि मास्क लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर भी मेंटेन किया जा रहा है। और आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो दूर दूर में जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं, यानी कि एक टेबल छोड़ के दूसरी टेबल पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही जो यहाँ पे गार्ड है वो भी लगातार लोगों को बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए, और सभी ने यहाँ पे मास्क भी लगाए हुए हैं। और देखें आप तो कई सारे लोग यहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, आम दिनों में जहाँ पर खचाखच भीड़ देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ कम ही लोगों को यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है। एक दिन में करीबन 200 लोगों को ही अपॉइंटमेंट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि किसी तरीके की समस्या ना हो और लोगों के काम भी आसानी से हो जाए। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा गया है। और अब देखें तो यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि हम किसी भी तरीके का जो ऑफिसेज है वहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो अपॉइंटमेंट के बाद ही यहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया, आप कितनी देर से खड़े हैं? 5 मिनट। पहले से बेटर हैं चीज़ें यहाँ पे? बहुत बेहतर है, बहुत डिस्टेंस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा है। सर, आप कितनी देर से खड़े हैं? मेरे गाड़ी का वो लोन वो क्लियर हो गया था, एचपी क्लियरेंस लेना है, हाइपोथिकेशन क्लियरेंस लेना है, बस इसलिए आया था। तो यहाँ पे जो तमाम लोग आ रहे हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब जिंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, ज़रूरी कामों को भी करवाना है। लेकिन उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि अब जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर काम करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदला सा नजर आ रहा है। आरटीओ ऑफिस में जहाँ पहले लोगों की खचाखच भीड़ रहती थी, वहाँ पर अब गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट के आधार पर सिर्फ 200 लोगों को ही एक दिन में बुलाया जा रहा है। और क्या कुछ बदलाव हुए हैं आरटीओ ऑफिस में, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ ऑफिस के एमएलओ, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना चल रहा है और अब कोरोना के साथ ऑफिसेज भी खुल चुके हैं, अनलॉक 2 है, तो क्या कुछ नए बदलाव अब आरटीओ ऑफिस की तरफ से किए गए हैं ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके? सबसे पहले तो सरकार ने जो भी लाइसेंस की वैलिडिटी है, परमिट, लाइसेंस या जो भी आरटीओ से संबंधित डॉक्यूमेंट इशू होते हैं, उनकी वैलिडिटी सितंबर तक उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो इसलिए उन लोगों को एक मैसेज है जो जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें वो एज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ही उसको ट्रीट किया जाएगा और वो अपनी गाड़ी चला सकते हैं और उन्हें हर तरह के उनके जो इंटरेस्ट है वो वॉच किए जाएंगे। दूसरे, जब से ये प्रॉब्लम कोविड की आई है तो सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में ये कोशिश की है। एक तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन शुरू किया है। जो ऑनलाइन हमारी अपॉइंटमेंट्स थी उनके नंबर्स कुछ कम कर दिए गए हैं।
नंबर, क्योंकि उसी रफ्तार में अपॉइंटमेंट्स आते हैं जो जनरल टाइमिंग्स में हम करते थे, तो वो डिस्टेंसिंग हम मेंटेन नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि नंबर्स कम हैं, उन्हीं लोगों को अटेंड किया जाता है जिनकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और जिन लोगों की जो बहुत ज़रूरी जैसे काम है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, किसी ने गाड़ी बेच दी है, खरीद ली है, तो वो काम प्रायोरिटीज़ पे किए जा रहे हैं। बाकी लाइसेंसेस में तो आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नए लाइसेंसेस की लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पहले एक दिन में 1000 से 1200 लोग आते थे, तो अब उसका नंबर काफी ज्यादा कम कर दिया गया है। और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं आप लोग? सैनिटाइजर और ये सब चीजें किस तरीके से हो रही है? सैनिटाइज़र तो गेट में घुसने से पहले सैनिटाइज़र वहाँ चेक किया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उन्हीं आदमी को और जिनका अपॉइंटमेंट है, 3 चीज़ चेक करने के बाद ही उनको ऑफिस परमिसेस में आने की परमिशन है। टेम्परेचर के लिए हमने मशीन रखी हुई है टेम्परेचर चेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें डिस्टेंस रखा हुआ है, वही 2 गज की दूरी, उसी के अकॉर्डिंग लोग, क्योंकि वो टाइम स्लॉट में आते हैं, अपॉइंटमेंट कम है, तो हम पर भी प्रेशर नहीं और पब्लिक के लिए बहुत सुविधा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। और जो उनका काम है जो ज़रूरी है, किसी का लाइसेंस यदि खो गया है तो उसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, यदि किसी को नया बनाना है उसमें थोड़ा नंबर्स कम है, उसमें वेटिंग है। बाकी न्यू रजिस्ट्रेशन जो नई गाड़ियाँ, क्योंकि आज के समय में लोगों को 2 व्हीलर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेट्रो या बसेस कम चल रही हैं, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, जैसा कि इस लॉकडाउन से पहले कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से आरटीओ ऑफिस में कुछ बदलाव किए गए हैं जो कोविड-19 में करने बेहद जरूरी हैं, और इसके साथ ही जो नए रजिस्ट्रेशन है या जिन लोगों ने नई गाड़ियां ली हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट के आधार पर यहाँ पर अगर एजेंसी में कोई काम कराना है तो वो काम भी कराया जा रहा है। लेकिन अब जब आप आरटीओ ऑफिस में आएंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उसके साथ ही जब आपके पास अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद ही आपको ऑफिस प्रेमाइसेस में आने की अनुमति होगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।